हे गाइस, मिस्टर सुपर लैड इज हियर। आई होप सो तुम सभी ने सलार का टीजर तो देख ही लिया होगा एंड इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग रॉकी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। रॉकी तो इसमें नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स जरूर थी। जब मैं सलार के टीजर को 0.25x की स्पीड से देख रहा था तो इसमें मुझे 8 डिटेल्स मिली जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होंगी। एंड इन डिटेल्स के साथ ही साथ मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अपना फरमान ही सलार है। वीडियो छोटी है तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारी डिटेल्स कमाल की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, टीजर की स्टार्टिंग में टीनू आनंद इन गुंडों से कुछ लाइंस बोलते हैं। लायन, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क। एक्चुअली में इस लाइन में एक हिडन डिटेल थी, लायन एंड एलिफेंट। लायन फोर्स शेडो कर रहा है अधीरा को और एलिफेंट फोर्स शेडो कर रहा है गरुड़ा को। और जुरासिक पार्क इलाका है सलार का, जिसे डायनासोर कह के बुलाया जा रहा है। अब जैसे रॉकी को मॉन्स्टर की उपाधि दी गई थी, वैसे सलार को डायनासोर की उपाधि दी जा रही है और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डेंजरस हैं। नंबर 2, देखो सलार के टीजर को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये बिलीव नहीं कर रहे कि ये बंदा सलार यही फरमान है। इसको लेकर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रूफ है एंड इसे देखकर तुम बताना कि कौन क्या है। कास्टिंग में से 3 लोगों पर ध्यान दो। पहला प्रभास जो कि सलार है, दूसरा ईश्वरी राव जो कि फरमान की मां बनी थी KGF 2 में एंड यहाँ पर फरमान भी अवेलेबल है बट इसके नाम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया। सलार में ईश्वरी राव सलार की मदर का रोल प्ले कर रही हैं और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। KGF और सलार के मेकर्स एक हैं एंड वी नो दैट सलार KGF की यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है। तो प्रशांत नील सर इतने भी विले नहीं है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी की किसी एक्ट्रेस को उठाकर दूसरी मूवी में कोई और रोल दे दें। ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है। बस ये 3 फोटो ही 100% प्रूफ दे रही हैं कि फरमान ही आगे चल के सलार बना है। नाउ आई एम प्रूफ कि फरमान ही सलार है। एंड अगर तुम्हें याद हो, ये चीज मैंने KGF 2 की हिडन डिटेल वीडियो में भी बताई थी। नंबर 3, सलार में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो फॉन्ट्स के कलर हैं वो ग्रे हैं एंड इन KGF इन्हीं फॉन्ट्स के कलर येलो एंड गोल्डन थे। KGF में सारा खेल गोल्ड का था, इसलिए यहाँ के फॉन्ट्स भी गोल्डन दिखाए गए थे एंड सलार में ये चीज ग्रे है। एक्चुअली में यहाँ पर ग्रे कलर फोर्स शेडो कर रहा है लिथियम की माइनिंग को, क्योंकि अगर आप इस गेट पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर LMX लिखा है जो कि फॉर श्योर लिथियम को ही फोर्स शेडो कर रहा है, बिकॉज लिथियम का कलर भी ग्रे ही होता है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर फॉन्ट्स के कलर ग्रे ही रखे गए हैं। अब यहाँ पर लिथियम की माइनिंग क्यों और कैसे हो रही है वो गरुड़ा से मालूम पड़ेगा। हाँ मुझे पता है गरुड़ा मर चुका है, लेकिन उसका सलार में एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक वाला सीन होने वाला है। ये चीज मुझे तब समझ आई जब मैं हम वाली फिल्म के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जाकर जब इनकी पोस्ट को देख रहा था तो उनके टैग्स में गरुड़ा राम को भी मेंशन किया गया है एंड इसको देखने के बाद मैं डेफिनेटली श्योर हो गया कि सलार में हमें गरुड़ा का कोई फ्लैशबैक वाला सीन भी दिखाया जाएगा। नंबर 4, ये डिटेल 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जैसे ये जो सीन था, आई मीन टीजर की स्टार्टिंग का, तो ये एक्चुअली में मूवी में नहीं होने वाला। ये अलग से प्रमोशनल वीडियो शूट किया गया है, जैसे टीजर में अटैच किया गया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिटेल ये थी, जब ये बंदा टीनू आनंद पर गन रखता है तो इसकी वॉच को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टाइम हो रहा था 5-4 जो कि रॉकी के शिप का टाइम था। आई मीन यहाँ पर भी टाइम 5-4 ही हो रहा था। एक्चुअली में ये KGF 2 का रेफरेंस था एंड एक्चुअली में यहाँ पर एक और हिंट दिया गया है मूवी की टाइम लाइन को लेकर। इस कार को देखो, इस पर लिखा है US आर्मी। 1980s की टाइम US आर्मी इन्हीं जीपों का यूज करती थी एंड प्रशांत नील ने इसके थ्रू हमें सलार की टाइमिंग का हिंट दिया है। नंबर 5, अच्छा इस टीजर में जो यहाँ पर कंटेनर्स दिखाए जा रहे हैं उनमें आपको कुछ नंबरिंग दिख रही होगी, जैसे C516 एंड यहाँ पर लिखा है LALF 81। एक्चुअली में यहाँ पर जो प्लेस है वो KGF वाला ही प्लेस है जो कि हमें KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। यहाँ पर भी एक कंटेनर था C516 एंड ये LAF 81 एंड यहाँ पर भी वही सेम है। इससे हटकर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे यहाँ पर आर्मी वाले घूम रहे हैं। अब ये आर्मी ऑफिसर्स रमिका सेन के हो सकते हैं, क्योंकि KGF के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये प्लेस हैंड ओवर कर लिया था रमिका सेन ने और KGF 2 की स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि 4 साल तक मिलिट्री वाले यहीं पर थे जो कि यहाँ पर किसी को आने भी नहीं देते थे। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते। तो रमिका सेन के बारे में भी ये चीज इंडिकेट हो रही है कि वो भी यहाँ पर गड़बड़ घोटाला कर रही थी। आई मीन सोने का लालच किसको नहीं होता, और तुम्हारी जमीन के नीचे तो लाखों टन सोना दबा हुआ है। और रही बात इसके विलन वरदराज मन्नार की, तो वो भी इसी फिरात में होगा कि रॉकी तो यहाँ पर है नहीं, तो KGF की जमीन में दबे सोने का राजा कौन होगा। एज पर थियरीज वो लिथियम की माइनिंग के साथ साथ KGF की जमीन में दबे सोने को भी निकालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर वरदराज मन्नार भी इसी लाइन में लगा हुआ है। अब क्योंकि इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर एंट्री हो गई है सलार की, तो वो तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये प्लेस उसके लीडर का है जो कि इंडिया में नहीं है। इससे ज्यादा डीपली डिटेल तो हमें ट्रेलर में ही मालूम पड़ेगी।
नंबर 6, वेल ये डिटेल बहुत सारे लोग कवर कर रहे थे कि इसका टीजर 5:12 AM पर क्यों आया था, और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टाइमिंग को जोड़ रहे थे रॉकी के शिप वाली टाइमिंग से। वेल अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये सेम टाइमिंग नहीं है, यहाँ पर टाइमिंग हो रही है 5:04 और टीजर रिलीजिंग टाइम था 5:12। वेल इन दोनों टाइमिंग में 8 मिनट का गैप है, और सरप्राइजिंग वाली बात ये है यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है 5:12 ये टाइमिंग है रॉकी के इंडियन ओशन से निकलने की, क्योंकि यहाँ पर जब रॉकी शिप चला रहा था तो यहाँ पर टाइमिंग हो रही थी 5:04 एंड यहाँ पर जितनी भी कन्वर्सेशन हुई थी रॉकी के समुद्र में गिरने तक वो टोटल 8 मिनट की थी, तो 8-4 मिलकर हो रहे हैं 12 एंड तभी मेकर्स ने एग्जैक्टली 5:12 पर ये टीजर रिलीज किया। एंड लिटरली गाइस दिस इज गुड अटेंशन टू डिटेल। नंबर 7, टीजर के लास्ट में जब वरदराज मन्नार का लुक दिखाया जाता है तो यहाँ पर उन्होंने काला टीका लगाया हुआ था एंड यही टीका हमने गरुड़ा के फोरहेड पर भी देखा था एंड दिस इज इंडिकेटिंग मे बी कुछ न कुछ कनेक्शन है इसका गरुड़ा से, तभी मूवी के मेकर्स हर एक पोस्ट में गरुड़ा को भी मेंशन कर रहे हैं। नंबर 8, पूरे टीजर में आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर ओनली 3 लोगों को बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया है। पहले आर्मी वाले लोग, दूसरे वरदराज मन्नार के लोग जिनकी धुलाई सलार कर रहा है, और तीसरा खुद सलार। एंड कहीं पर भी सालार को इन आर्मी ऑफिसर से लड़ता हुआ नहीं दिखाया गया, ये बस वरदराज मन्नार के गुंडों से ही फाइट कर रहा है। वेल यहीं पर इंटरनेट से मुझे एक और चीज मिली, पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो इस मूवी में विलन का रोल प्ले नहीं कर रहे, तभी सलार के पार्ट 1 को सीज फायर का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम या फिर संधि कर लेना। तो यहाँ पर भाई विलन तो सुकुमारन नहीं है, बल्कि इसका विलन कोई थर्ड पार्टी ही होगा। तो फिर सवाल यह है कि इसमें विलन कौन हो सकता है? तो यहाँ पर मेरी एक थियोरी है कि अधीरा जिंदा हो सकता है, क्योंकि KGF 2 के लास्ट में हमें उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया, तो मे भी हो सकता है अधीरा बच गया हो और पूरी सागा का विलन वही हो जो कि KGF को दोबारा लेना चाहता है। सो These were the details that I noticed at 0.25x speed। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर तुम्हारे पास भी कोई डिटेल हो तो मुझे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड बाकी ये छोटा सा टीजर ही था, तो इतना ही माल पानी मुझे इसमें मिला। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ इसके ट्रेलर का, क्योंकि जो कुछ मिलेगा उसमें ही मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।